हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। केम छो दोस्तों? क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? खम्मा गणी। मैं आपका दोस्त हरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं एनालिसिस सीरीज के एक और वीडियो में। वीकेंड का टाइम है तो अपन यहाँ पे निफ्टी का मल्टीपल एनालिसिस करने वाले हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने वाला है और समझने वाले हैं कि आने वाले टाइम में निफ्टी अपने को क्या मोमेंटम दिखा सकता है, किस डायरेक्शन का मोमेंटम दिखा सकता है, या फिर ये साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में जैसा कि आपको पता होगा बहुत सारी न्यूज़ चल रही है। कभी ट्रम्प चाचा, कभी मोदी जी, कभी क्या सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, वो भी मैं आपको समझाऊँगा कि किस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आने वाले टाइम में बिहार में इलेक्शन भी है तो उसका भी इम्पैक्ट अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। जीएसटी की जो न्यूज़ आई थी उसका इम्पैक्ट भी मार्केट में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में और सबको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या फिर पोजिशनल ट्रेडर हो, जो भी हो, आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना चाहिए अगर आप मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो। तो इन सब चीजों का डिस्कशन अपन करेंगे। लास्ट एनालिसिस वीडियो में अपन ने क्या बात की थी उसका भी अपन थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे। लाइव मार्केट में अपन ने क्या डिस्कशन किया था, टेलीग्राम पे मैंने आपको क्या बताया था, क्या लेवल दिए थे, उनका भी डिस्कशन करेंगे। तो ओवरऑल सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। दिल थाम के बैठिएगा, आराम से बैठिएगा और वीडियो को पूरा देखना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, वो आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो, कमेंट के नाम पे अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा है तो आप सिंपल सा एक हार्ट वाला जो आइकन होता है ना, वो कमेंट कर सकते हो। होता क्या है ना, देखो, आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो ना, तो यूट्यूब को पता चलता है कि हाँ, लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर आप देख के छोड़ रहे हो, पूरा देख रहे हो, उससे मेरे को कोई फायदा नहीं है बेसिकली, है ना। तो लाइक करोगे और उस पे कमेंट करोगे, ज्यादा नहीं करना तो हार्ट वाला आइकन जो है डाल के कमेंट करके छोड़ दो। उससे मुझे फायदा मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। फायदे का मतलब मोटिवेशन है और मुझे पता लगता रहेगा कि हाँ, आपको समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं सारी चीजें। दोस्तों, बताओ कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो पहले बात कर लेते हैं, देखो, कि फ्राइडे का मार्केट जो है ना वो क्यों गिरा। पहले अपन वहां से स्टार्ट करते हैं। एकदम से मार्केट गिरा और एकदम से रिकवर भी किया मार्केट। तो क्यों हुआ? तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल पे हो तो मैंने आपको उस टाइम अपडेट किया था कि एक न्यूज आई है, मार्केट में सर्कुलेट हुई है। तो उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ है, पैनिक हुआ है। वो चीज मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताई। तो न्यूज क्या थी? बेसिकली ट्रम्प चाचा का तो आपको पता ही है, बौखलाया हुआ है, पागल है इंसान। ये इंसान पागल है, ये किसी को भी खा सकता है। तो ट्रम्प चाचा ने बोला कि हम, मतलब ट्रम्प चाचा ने बोला कि नहीं नहीं बोला, पर पता नहीं कहाँ से कोई न्यूज के थ्रू ये मार्केट में न्यूज आई कि ट्रम्प ने पहले जो प्रोडक्ट है उन पे तो जो टेरिफ है वो लगा दिया है। अब आईटी सेक्टर की जो कंपनियां, आईटी की जो कंपनियां, एम्प्लॉयज है, जो भी है, उन पे क्या है, टेरिफ लगाने की सोच रहा है, उन पे टेरिफ लगा सकता है। तो दोस्तों, मेरा अगर पॉइंट बताओ ना मैं आपको, देखो, ये जो चल रहा है ना अभी, ये एक तरीके की वॉर है। एक वॉर होती है जो हथियारों से लड़ी जाती है, बंदूकों से लड़ी जाती है, बारूदों से लड़ी जाती है। लेकिन जो ये वॉर चल रही है ना अभी, जो लोग अपने ईगो पे उतर चुके हैं, आप किसी को भी ले सकते हो, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। मोदी जी ले लीजिए या फिर ट्रम्प चाचा ले लीजिए। ट्रम्प चाचा तो है ही पागल इंसान। जब से आया है, जब से कुछ ना कुछ कर ही रहा है भाई। एक दिन भी शांत नहीं बैठता वो इंसान। बताओ, किसी दिन क्या कर रहा है, किसी दिन क्या कर रहा है, किसी दिन क्या कर रहा है, बौखलाया हुआ है बेसिकली। तो ट्रम्प चाचा ने ये न्यूज फैलाई या किसने फैलाया, आई डोंट नो। तो वो न्यूज आई, उसकी वजह से मार्केट पैनिक हुआ। किस्मत बढ़िया थी, हम पुट में ही बैठे हुए थे, हमने फायदा भी उठाया। लाइव स्ट्रीम में मैंने बताया भी सही है, वापस रिकवर हो जाएगा, उसकी भी अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। लाइव स्ट्रीम में मैंने, टेलीग्राम पे जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था उस टाइम मैंने यहाँ पे अपडेट किया था। देखो, 2 बजे मैसेज भी डाला था कि लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा। और जब ये नीचे गिरा तो ये देखो, हम प्रीमियम में, ये स्क्रीनशॉट देख लो, हम प्रीमियम में पुट लेके बैठे हुए थे। हाँ, ये फॉल बाय लकीली, हम इतना बड़ा फॉल आ गया जो कि हमसे कैप्चर हो गया, लेकिन हम इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे। हम क्या है, लास्ट की क्लोजिंग तक एक्सपेक्ट करके चलते थे, इतना मिल जाए बहुत है, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ दोस्तों, अपने प्लान, अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे ना, मार्केट तुमको, तुम जितना एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहे हो ना उतना देके जाएगा। लेकिन गैम्बलिंग माइंडसेट से करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, गलत लोगों के संपर्क में रहोगे,
मार्केट जो है ना सब ले जाएगा। सच बता रहा हूं मैं। तो वो एक न्यूज़ थी, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा क्या हुआ, गिरावट हुआ। उसके बाद कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आया था, तो मार्केट रिकवर हुआ। तो दूसरा पॉइंट अपना ये है कि क्या ये जो फॉल आया था और ये वापस रिवर्सल आया, क्या इसको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पकड़ा जा सकता था? क्योंकि अपन तो मास्टर ही चार्ट के हैं, है ना? तो उसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से काम करते हैं लेवल्स। और यही चीजें मैं सब आपको आने वाली जो मेरी क्लासेस हैं उन क्लासेस में आपको सिखाने वाला हूँ। तो पहली चीज तो ये होगी कि इस वजह से मार्केट गिरा। अब देखो चल क्या रहा है ना दोस्तों, अगर बात करें कि बात ये ईगो पे आ गई है लोगों की। और ट्रम्प चाचा चाहते क्या है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं जहां तक समझ पाया हूँ, ट्रम्प चाचा चाह रहे हैं कि सब मेरे कदमों में आके गिर जाए भाई, है ना? क्योंकि अमेरिका तो एक महाशक्ति मानी जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ट्रम्प का एक नारा है, एक पॉलिसी है उसने, अमेरिकन फर्स्ट। और उसका कहना सही है यार, अपने देश के हित से, कि अमेरिका के प्रोडक्ट यूज करो, बाहर की क्यों कर रहे हो? और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो आईटी कंपनियां हैं, वो भारत के एम्प्लॉय वहां पे काम करते हैं, इंडिया में भी उनकी कंपनियां काम करती है। तो उन पे वो मैं जैसे ज्यादा डिकोड करने की कोशिश नहीं करूंगा चीजों को, क्योंकि अपन इसमें मास्टर नहीं है। तो उस पे भी मैं टैरिफ लगाऊंगा ताकि भारत झुके। वो बहुत इंटरनली बात है, काफी टाइम से अपन डिस्कस करते हैं। अरे क्यों? क्योंकि रसिया से इंडिया तेल ले रहा है। ट्रम्प बोल रहा है कि तेल मत लो तुम, है ना? वो सारी चीज है। मेन चीज पे बौखलाया हुआ है अभी। मोदी जी जापान गए हुए थे, चाइना गए हुए थे, एससीओ की मीटिंग पे गए हुए थे। वहां उसने पुतिन को, जिनपिंग को और मोदी जी को साथ में देखा। उनको देखिए बौखलाया हुआ है। वो कभी नहीं चाहेगा कि तीनों ये उभरती हुई बड़ी इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की, ये तीनों अगर एक साथ मिल गई ना तो अपना डब्बा गोल कर सकती है। ट्रम्प ये सोच रहा है। इसलिए ट्रम्प टेंशन में तो आ गया है, बौखला गया है, इसीलिए उसके ऊपर नीचे होने लग गए, अब स्टेटमेंट दिख रहा है। तो कोई भी इंसान देखो यार, है ना, किसी को दबाने की कोशिश करेगा ना तो सामने वाला पागल है क्या? आप मुझे एक बात बताओ, पागल है क्या? कोई भी पागल नहीं है। इंडिया का पीएम जो पूरी इंडिया को चला रहा है, देखो यहाँ पे ये मत सोचना कि अरे भाई आप बीजेपी कांग्रेस उस टाइप की कर रहे हो। मेरा वो कोई इंटेंशन नहीं है। जिसको मानना है मान भी सकते हो। तो कोई पागल नहीं है। मोदी जी ने बोला कि भाई चल ठीक है, तेरे को जो करना है तो कर। इंडिया और अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे हैं, बहुत टाइम से अच्छे हैं। तो तेरे को जो करना है जो कर। मैं चाइना से हमारी दोस्ती खराब हुई पड़ी है, मैं चाइना से दोस्ती कर लूंगा। मैं रसिया से और अच्छे ट्रेड डील कर लूंगा, अच्छे व्यापार संबंध बना लूंगा। तू अमेरिका में व्यापार नहीं करने दे रहा है, हमारी चीजें नहीं बिकने दे रहा है, तो कोई बात नहीं। तो इसलिए बौखलाया हुआ है। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, कि ट्रम्प ने एक टाइम पे क्या बोला था, आप मुझे बताओ? डेड इकोनॉमी, इंडिया डेड इकोनॉमी है। लेकिन उसी के जस्ट बाद अपने जीडीपी के डाटा है, जहां पे ग्रोथ 7.8% बताई गई है। तो इंडियन वालों ने बोल दिया बताओ कहाँ है हमारी डेड इकोनॉमी। तो देखो टाइमिंग का खेल देखो। तो मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं उस हो सकता है थोड़ी उल्टी पुल्टी चीजें बता रहा हूँ, किसी के ऊपर से भी जा रही हो, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा, धीरे धीरे समझ में आती है। डेड इकोनॉमी बोला, इंडिया जीडीपी का डाटा आया, जीडीपी के डाटा ने बताया कि हम बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। जीएसटी ला दिया गया, जीएसटी कट ला दिया गया, क्योंकि मोदी जी का मानना है कि जो वहां का जो ट्रम्प टेरिफ की वजह से जो हमारी इकोनॉमी में, हमारे व्यापार में, हमारे प्रोडक्ट में जो भी है, मैं सीए नहीं हूं कि आपको सारी चीजें डिकोड कर पाऊं। तो उससे जो फर्क पड़ेगा ना, वो हम कहाँ से निकालेंगे? जीएसटी कम करके निकालेंगे, ताकि बाजार में पैसा ज्यादा आए, लोग ज्यादा खरीदे, ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए। तो हम वहां से उसकी पूर्ति करेंगे, और सही भी है, क्या गलत है उसमें बताओ? अगर कोई तुमको कुछ देना नहीं चाह रहा है, तुम दूसरों के पास से ले लोगे, वहां से जो नुकसान हो रहा है तुम दूसरों की तरफ से भरपाई कर लोगे। वो सारी चीजें तो ऐसा चलता रहेगा। बेसिकली न्यूज फॉलो करना, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। अपन तो चार्ट के मास्टर है, मैं चार्ट भी समझाऊंगा आपको कि न्यूज को फॉलो करते नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता है, करते तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता है, वो सारी चीजें। अगला जो पॉइंट है ना दोस्तों, देखो आने वाले टाइम में बिहार में इलेक्शन है। आई थिंक अक्टूबर एंड या नवंबर में होंगे।
लोगों का मानना है कि मोदी जी ने जीएसटी कट इसलिए लाया क्योंकि बिहार वालों को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। हो भी सकता है भाई। तो नेता तो किसी के नहीं होते, ये चीज तो आप गांठ बांध लो। कोई सा भी नेता हो, अपना पेट चलाने के लिए सब कुछ करेगा यार। और बस वो अपना पेट चलाने के चक्कर में जो पब्लिक है, जो उन पे बिलीव है, जिन्होंने उनको चुना है, उनके पेट पे लात मत मार देना। मेरा कहना तो इतना है। हमारे जैसे लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम तो देखो अपन, आपका भी कुछ नहीं बिगड़ने देंगे हम, है ना। तो लेकिन जो बेचारे उतनी समझ नहीं रखते हैं, जिनको इतना नॉलेज नहीं है, उनका क्या, है ना। तो ये मत करना। तो वही चल रहा है। मार्केट तो आपको पता ही है, मैंने आपको पहले बता दिया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये ऐसे ही चलने वाला है। मार्केट पे आएंगे अपन प्राइस एक्शन पे, तो ये ऐसे ऊपर नीचे करेगा। बताओ, नीचे गिरा और वापस रिकवर कर गया। एक चीज देखी तुमने चार्ट पे, लास्ट 3 दिन की क्लोजिंग देखो। मार्केट ऊपर नीचे डांस किया, लेकिन क्लोजिंग है 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे एग्जैक्टली से हमारी है। यहाँ पे देखो तुम, ये 3 तारीख की क्लोजिंग है, ये 4 तारीख की क्लोजिंग है, और ये 5 तारीख की क्लोजिंग है। देखो तुम, समझ रहे हो। बस मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। क्लोजिंग वहीं आ रही है, निफ्टी वहीं खड़ा है जहां से अभी 15-20 दिन पहले जहाँ खड़ा था ना, वहीं खड़ा है। जाके देखो तुम, वनडे टाइम फ्रेम देखेंगे और समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें, तो जीएसटी वाला चल रहा है, अब उसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। इंडिया में पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन फिर ट्रम्प चाचा कुछ बोल रहे हैं, फिर गिरा दिया जा रहा है। फिर इंडियन मार्केट में कुछ न्यूज आ जाती है, वीकली एक्सपायरी खत्म कर देंगे। तो वीकली एक्सपायरी खत्म, जिनके मन में डाउट चल रहा है ना, उसका मैं पॉइंट क्लियर कर दूं। क्या दिक्कत है भाई, तुमको बताओ। वीकली एक्सपायरी खत्म भी कर दी जाती है, चलिए मान लीजिए, अकॉर्डिंग टू मी होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कर दी जाती है, क्या दिक्कत है। ऑप्शन सेलर की दिक्कत है, ऑप्शन बायर की दिक्कत है, किसी की दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सेलर की थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ऑप्शन बायर की क्या है कि भाई मंथली एक्सपायरी पे काम करोगे तुम, डीके कम मिलेगा, जो डीके होता है। क्यों दिक्कत है, क्यों ब्रेन वॉश, मतलब ये जो फालतू के सोशल मीडिया पे उनके चक्करों में क्यों पड़ते हो। खुद का दिमाग लगाना सीखो ना यार। क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। तो वो चीज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो ये जो मार्केट है ना ऊपर नीचे वाला, ये मार्केट ऑप्शन बायर के लिए तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है भाई। तुमको क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए, मिल रहा है ना। साइडवेज तो नहीं हो रहा। वोलेटिलिटी है ना मार्केट में, नीचे ऊपर नीचे। मैं कहता हूँ तुम प्राइजेक्शन को स्ट्रॉन्ग करो ना, मैं समझाऊंगा। ऊपर का, ऊपर जो गिरावट का मुंह है उसका भी मैंने एग्जांपल दिया, जो यहाँ से रिवर्सल हुआ उसका भी एग्जांपल दिया। दोनों मुंह प्रिडिक्टेबल थे, लेवल्स के अकॉर्डिंग थे। प्रीमियम वाले से जाके पूछो, पूरे दोनों मुंह बताए गए थे। एक तो फ्री, जो ऊपर साइड का मुंह है, मैंने क्लियर बताया था। किसी भाई से बात हो रही थी तो मैंने बोला था कि 24,420 के लेवल के नीचे क्लोज नहीं करेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। वहां से हैमर बना दिया इसने, वहां से हैमर बना के रिवर्सल हुआ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। क्या क्या बुरा चीज है इसमें। उसके बाद तुम देखो मुझे, उसके बाद मैं तुमको बताऊं, ये देखो, ये देखो तुम, 14:12 पे, मतलब 14:12 का मतलब कितना हो गया, देखो तुम। यहाँ से मैंने क्या बोला कि यहाँ से नीचे आके यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो उस टाइम मैं बताता हूँ आपको, मार्केट में मैंने क्या दिया हुआ था आपको। ये लेवल था, ठीक है। यहाँ मार्केट चल रहा था उस टाइम, मैंने क्या बोला, ऐसे करके ऐसे जाएगा। आज नीचे आया कि नहीं आया। यहाँ नीचे आके साइडवेज हो गया, तो या तो तुम यहाँ से पुट ले लो, यहाँ से कॉल का वेट करो, तो मार्केट साइडवेज हो गया, तुमको कोस्ट टू कोस्ट निकलना पड़ा। तो क्या मोमेंटम आ नहीं रहा है क्या, बताया मुझे, आप बताइए। तो वो सारी चीजें हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट थे, मैंने ऊपर ऊपर का सब क्लियर कर दिया है आपको कि क्या न्यूज़ है, किसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो मैंने आपको बताया, समझाने की कोशिश की मैंने। अब चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे और बेटर समझते हैं कि न्यूज़ को किस तरीके से इंटरप्रिटेट करके, किस तरीके से डिकोड करके अपन चार्ट पे काम कर सकते हैं। या न्यूज़ नहीं देखे तो भी अपना काम चल जाएगा। मैं तो कहता हूँ मत देखो, बिल्कुल काम चल जाएगा, बस प्राइस एक्शन को स्ट्रॉन्ग करो। हमने यहाँ से पुट ले रखा था, हमको पता थोड़ी थी न्यूज आएगी, नीचे ही क्यों गिरा, पॉजिटिव भी तो आ सकती थी ना, प्राइस एक्शन बोल रहा था मैं। तो ये सब चीजें, तो दोस्तों आप मुझे अपना व्यू जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि ये ट्रम्प जो बौखलाया हुआ है कि आईटी कंपनी पे टेरिफ लगा देगा, चाइना मोदी, चाइना इंडिया एक हो पाएगा, जीएसटी जो है उसका कितना इम्पेक्ट आएगा, जीएसटी की वजह से मार्केट ऊपर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। अब देखो बिहार की इलेक्शन है ना, बीजेपी को डर तो है कि हम हार नहीं जाए, इसलिए लाया गया हो सकता है लाया गया हो। और बीजेपी अगर हार गई, बताओ मुझे,
लेकिन उसमें 2 महीने हैं अभी, तो इतना जल्दी अपन उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो चलो पॉलिटिकली बातें नहीं करते हैं, तो अपन चार्ट पे चलते हैं। तो आप अपना व्यू जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है इन सब सारी चीजों के बीच। अब आ जाते हैं अपन चार्ट पे। अपन मास्टर इसी के हैं और इसी से बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपन ने क्या डिस्कस किया था, जो मैंने आपको शेयर किया था, जो अपना द फ्लाइंग बुल्स वाला चैनल है, इसको भी अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताया था, आप जाके देख लेना इसको बीच में से कहीं से, मैं चलाऊंगा तो फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। मैंने आपको एक चीज बोली थी दोस्तों कि आपको फ्राइडे के दिन क्या है, मार्केट अभी साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है, ऊपर नीचे मोमेंटम दिखा रहा है, सपोर्ट के पास से बाय, रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग। जाके देखना आपको जब पता चलेगा, मैंने ये लेवल दिया था कि नहीं दिया था आपको, जाके देखना ये लेवल मैंने आपको दिया हुआ था। मैंने नीचे की साइड आपको 24,680 24,650 के आसपास का लेवल दिया हुआ था, ये लेवल भी मैंने दिया हुआ था। रेजिस्टेंस से गिरा कि नहीं गिरा, सपोर्ट से गिरा कि नहीं गिरा, डबल बॉटम बनाया कि नहीं बनाया, क्या था इसमें बताओ मुझे। नीचे गैप पड़ा हुआ था, गैप वाली स्ट्रेटेजी तो अपनी वैसे ही काम करती है। मार्केट ऊपर खुला है 50-60 पॉइंट ऊपर खुला है, तो गैप फिल करने की पॉसिबिलिटी, गैप फिल किया है, ये बड़ी रेड कैंडल है, ये न्यूज की वजह से आई है ना। तो सारी चीजें हैं। टेलीग्राम पे क्या मैंने अपडेट किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हैप्पी टीचर्स डे बोला मैंने आपको, उसके बाद ये जो मोमेंटम हमने कैप्च किया गिरावट का, उसका रीजन बताया, कहाँ से ट्रेड था, कहाँ स्टॉप लॉस था, एकदम टॉप से। और ये देखो, ये तो कल वाले लेवल थे। हाँ, मैंने ये लेवल भी दिया आपको, देखो कितने बजे लेवल दिए मैंने, प्रीमियम पे दिए, आपको भी शेयर किए मैंने 11 बजे के आसपास। ये देखो ये लेवल दिए, नीचे की साइड 24,430 का लेवल दिया हुआ है, ट्रेन लाइन दी हुई है। जिनको समझदार को पता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे ट्रेन लाइन तो टूट गई थी, तो प्राइस एक्शन को स्ट्रॉन्ग करो, टूट गई थी तो नीचे हॉरिजॉन्टल लेवल भी है कि नहीं है। तो यहाँ से इसी हॉरिजॉन्टल लेवल से 24,430 का एग्जैक्टली देखेंगे, 24,020 का लेवल है, वहीं पे मार्केट आया और यहाँ से रिवर्सल हो गया। तो न्यूज के बेसिस पे था, लेकिन प्राइस एक्शन से अपन इसको क्या कर सकते थे, अपन पकड़ सकते थे। और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, नहीं तो आप बहुत सारी चीजें क्या कर रहे हो, मिस कर रहे हो, है ना। बहुत सारा, बहुत लाइव मार्केट में बहुत अच्छे से आपको सिखाता रहता हूँ यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं बिना टाइम गवाए वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे समझते हैं कि क्या कैंडल बनी है और किस तरीके की परफॉर्मेंस कर सकती है ये कैंडल, इसके अकॉर्डिंग किस तरीके से चल सकता है मार्केट। तो देखो अकॉर्डिंग टू मी, मार्केट में जिस तरह की पॉजिटिविटी न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है, जिस अकॉर्डिंग नेगेटिव न्यूज है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जा नहीं पा रहा है, ऊपर से वापस खींच लिया जाता है कुछ नेगेटिव न्यूज लाके। तो अभी तो जिस अकॉर्डिंग कैंडल बनी है ना, लास्ट वीक की जो कैंडल थी उसी के इनसाइड में कैंडल बनी है और उसके मिड में जाके क्लोज कर रही है। तो यहां मुझे कंफ्यूजन है कि अब ये साइडवेज हो जाएगा, यही कंफ्यूजन है। तो जब तक मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं, पहली चीज तो कि जब तक 25,120 का लेवल नहीं तोड़ता, जब तक 24,320 का लेवल नहीं तोड़ता, बड़े मोमेंटम की उम्मीद अब छोड़ दीजिए। ये ऐसे ही ऊपर नीचे करेगा। और मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, पुराना चार्ट सब कुछ बताता है, इस रेंज में आके फंस रहा है, क्योंकि यहाँ देखो पहले फंसा हुआ था कि नहीं फंसा था, इसी रेंज को पीछे करोगे ना तो यहाँ पे भी आके मार्केट ने कुछ टाइम ऐसे ऊपर नीचे किया था। तो वो रेंज है, और ये रेंज में आप मार्केट में ऑप्शन बायर हो ना, बढ़िया मौका है। ऑप्शन सेल साइडवेज मार्केट है तो ऑप्शन सेलर भी मजे लेंगे, लेकिन क्या है, एकदम जो फ्लिक्चुएशन आता है ना। अब कल बताओ तुम मुझे, फ्राइडे के दिन 80 का प्रीमियम 180 चला गया, वैसे मार्केट में ऑप्शन सेलर टिक पाएगा? ऑप्शन बायर का मार्केट है। लोग बोलते हैं इंडियन मार्केट में पैसे नहीं बनते हैं, अरे भाई तुमको नॉलेज नहीं है इसलिए नहीं बनता है। इंडियन मार्केट खराब हो गया, अरे खराब नहीं हो गया, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है लोगों ने, क्रिप्टो वालों ने, है ना। जो क्रिप्टो वालों ने क्यों की है, मैं तो बता देता हूँ, मैं आपको फुल्ली चीज बताता हूँ। क्रिप्टो आप ट्रेड करते हो, आपसे डेल्टा पे अकाउंट खुलाया गया, मैंने खुलाया, मेरी तो बहस हो गई उनसे डेल्टा वालों से, मैंने बंद ही कर दिया। बहुत सारे लोगों को मैंने भी अकाउंट खुलाए थे, 15 प्रीमियम ग्रुप भी खोला था अपन ने, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स नहीं था, लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे। तो मैंने ये सोचा कि आने वाले टाइम में मैं प्रॉपर तरीके से हुआ पॉसिबल तो स्टार्ट करेंगे। ऐसे बात नहीं क्रिप्टो गलत है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा क्रिप्टो ट्रेडिंग गलत है, मैं यूं कहना चाह रहा हूँ, देखो एक तो अच्छे ब्रोकर नहीं है, डेल्टा है, ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लगती है, नया बंदा नहीं कर पाता है, छोटे पैसे वाला बंदा नहीं कर पाता है। मैं ये चाहता हूँ जो बड़ा बन गया है तो बड़ा है ही, छोटा भाई बंधु है अपना, छोटा कैपिटल वाला जो है वो भी बड़ा बने। अरे इंडियन मार्केट से आप बन सकते हो, क्रिप्टो में जाओगे ना, नॉलेज कम रहेगा आपको, खा जाएगा तुम्हारा 10-15 हजार तो वैसे ही खा जाएगा। ब्रोकरेज, इतनी ज्यादा ब्रोकरेज है।
तो जो तुमको सोशल मीडिया पे देखो, मेरे को, मैं भी इसी फील्ड में हूं, मेरे को ये बात बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, क्रिप्टो ने, सारे लोगों ने बोला क्रिप्टो में आओ, क्रिप्टो बढ़िया है, मैं इतना प्रॉफिट कर रहा हूँ। भाई उन्होंने टाइप कर रखा है डेल्टा के साथ, तुम जितना ब्रोकरेज दे रहे हो ना, ब्रोकरेज ज्यादा है, ब्रोकरेज ज्यादा है तो इंडियन मार्केट में ब्रोकरेज कम है, डेल्टा में ज्यादा है तो तुम डेल्टा में ट्रेड करोगे, ब्रोकरेज ज्यादा दोगे, ब्रोकरेज ज्यादा दोगे तो ब्रोकरेज का आधा हिस्सा जिन्होंने आपको अकाउंट ओपन करा है उसके पास जाएगा। इसलिए क्रिप्टो क्रिप्टो चिल्लाते रहती है पब्लिक। और तुम देखो सोशल मीडिया वाले इन्फ्लुएंसर, ये डेल्टा वेल्टा वाले है ना, इनको रिझाने के लिए बीच बीच में बड़ी बड़ी होटलों में बुलाते हैं, देखा होगा तुमने बहुत सारे लोगों को समुद्रों में घूम रहे हैं जो लाइव आते हैं, मोस्ट ऑफ लोग, देखा होगा, तुम देखना, नहीं देखा तो आज उस मीटिंग में जा रहे हैं, आज उस इवेंट में जा रहे हैं। अरे तुम खुद का घर भर रहे हो भाई, पर किसी बेचारों का भी तो सोचो। तुमने कभी एनालिसिस करने की कोशिश की कि उनके साथ क्या हो रहा है? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे लोग बुरे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, है ना, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इंडियन मार्केट में मोमेंटम आप सीखिए, समझिए, चार्ट समझना तो स्टार्ट करो, कहीं पे भी जाओ पैसा बनेगा। लेकिन देखो क्रिप्टो में फिर ऐसे कोई बढ़िया ब्रोकर इंडिया का नहीं है जो भी साला ऐसे पैसे ले रहा है और इतनी ज्यादा ब्रोकरेज ले रहा है जहां लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे। मैं अपना व्यू पॉइंट नहीं बता रहा, मुझे नहीं लगता, लेकिन लोग जिस अकॉर्डिंग मुझे, मैं पूछता हूँ तो कहते हैं कि अरे भाई इसमें ब्रोकरेज बहुत लगती है यार, वो मजा नहीं आता, इसलिए बता रहा हूँ। मेरा इसमें कोई व्यू नहीं है, मैं करता हूँ तो देखो, समझदारी के साथ करोगे ना तो ब्रोकरेज क्या चीज है यार, ब्रोकरेज इतना ज्यादा भी नहीं होगा, कितना ब्रोकरेज लगता होगा, कोई ज्यादा ब्रोकरेज तो नहीं है। लेकिन एक नया जो सीख रहा होता है ना उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मेरे कहने का मतलब ये है। दिल पे ना लीजिएगा गाली, और कमेंट सेक्शन में गाली जरूर गाली जरूर नहीं, मत दे दीजिएगा। तो ये चीजें, एक इनसाइड कैंडल बनती हुई दिख रही है, तो दो लेवल बता दिए, ये क्या है, वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसके बीच में मार्केट मुझे फंसता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ईएमए के अकॉर्डिंग, तो नीचे की साइड ये 10 ईएमए 20 ईएमए के पास ऊपर नीचे कर रहा है, नीचे एक बार देखो, मेरे को पर्सनली बताओ ना, एक बार 50, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है एक बार एक 50 ईएमए टेस्ट करना चाहिए, मतलब 24,000 आना चाहिए, लेकिन इसको आने दिया, लोग आने नहीं दे रहे हैं इसको बेसिकली। फिर नेगेटिव न्यूज, फिर से पॉजिटिव, फिर से फुस मिल जाता है ऊपर। तो बेसिकली मार्केट अभी न्यूज बेसिस पे चल रहा है, तो आपको समझदारी के साथ काम करना है, लेवल टू लेवल काम करना है, मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको लेवल टू लेवल काम करवा के देता हूँ। और रोज वीडियो देखिए, उससे आपको काफी फायदा होगा। आते हैं वनडे टाइम फ्रेम पे। वनडे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, लास्ट जो कैंडल है ना, उससे पहले की कैंडल देखोगे, मतलब गुरुवार की कैंडल देखोगे ना, गुरुवार की कैंडल में पॉजिटिव न्यूज थी, ऊपर ओपन हुआ, धड़ाम से गिरा, उसके बाद आज मॉर्निंग में गिरा न्यूज की वजह से, मतलब फ्राइडे को मॉर्निंग में गिरा न्यूज की वजह से, वापस रिकवर किया, एक हैमर टाइप कैंडल बन रही है, एक रिजेक्शन कैंडल बन रही है। अब मुझे आप समझाओ, मैं क्लियर कर देता हूँ, जब तक ये स्विंग हाई ये स्विंग लो, मैंने लेवल बता दिए, नहीं टूटे, ये ऐसे ही ऊपर नीचे करेगा, तो पहली स्ट्रेटेजी तो आप लॉक करके रख लो। मेरे को लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, एक लेवल पे बुलिश, एक लेवल पे बियरिश, सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो यूज करना सीखो, रिवर्सल काम करो इस मार्केट में, जब तक ये दोनों लेवल नहीं टूटते, रिवर्सल पे काम करो, सपोर्ट से बाय, रेजिस्टेंस से सेल। तो यहाँ से नीचे से रिजेक्शन आया है, ऊपर से बड़ी गिरावट आई, नीचे से बाइंग आ रही है, फिर गिरावट, फिर बाइंग, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ मेज खा ही नहीं रहा है वनडे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। क्या बताऊं मैं आपको, वनडे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। वनडे टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना अपन, तो 10 ईएमए और 20 ईएमए के नीचे क्लोज नहीं कर पाया, बहुत अच्छी बात है, बुलिश साइन है ये, है ना। नीचे की साइड 50 ईएमए भी वहीं आ रहा है, 100 ईएमए जो है, 100 ईएमए से बाउंस खाया वनडे टाइम फ्रेम पे, ये भी बहुत अच्छी बात है। 200 ईएमए तो नीचे है, जो कि नीचे आया तो जैसा मैंने बोला वीकली टाइम फ्रेम पे 50 ईएमए टेस्ट करेगा, तो ये दोनों वनडे टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए, वीकली टाइम फ्रेम पे 50 ईएमए एक जगह ही आ रही है, यहाँ तक ये अपने को आता हुआ दिख सकता है। तो वनडे टाइम फ्रेम से भी कोई क्लियरिटी नहीं है, अपन छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और समझते हैं कि मंडे को अपना क्या प्लान होगा और मंडे को अपन निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या लेवल इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर ऊपर की मोटी मोटी चीज मैंने बता दी। नीचे की साइड में आपको एक लेवल देना चाहूंगा, 24,620 का लेवल। ऊपर की साइड में आपको वही लेवल देना चाहूंगा जो कि फ्राइडे के लिए दिया था, ये लेवल। और मैंने आपको एक चीज भी बोली थी, इस रेंज में मार्केट आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, परेशानी है और क्या है, धड़ाम से गिरा, धड़ाम से ऊपर। ऑप्शन सेलर मर जाते हैं भाई से मार्केट में, सही बता रहा हूँ, ऑप्शन बायर के मजे, अगर तुमने ढंग से काम किया तो। क्योंकि यहाँ पे भी प्रीमियम इतना फास्ट मोमेंटम, यहाँ पे भी प्रीमियम इतना फास्ट मोमेंटम, प्रीमियम बढ़ रहा है ना, वो ऑप्शन सेलर के लिए खतरा है, वो तुम्हारे लिए फायदा है। तो समझदारी के साथ काम करो, ये दो लेवल है, इस लेवल के बीच में फिर अगर ये कहीं पे भी दिखा तो ऊपर नीचे डांस करेगा, ध्यान रखिएगा। जिस अकॉर्डिंग मैंने लास्ट यहाँ पे वो डाला था, ये वाला है ना, तो ये चार्ट पे थोड़ी सी आपकी नजर होनी चाहिए, इस तरीके से मार्केट कर सकता है। तो अपर साइड में आपको क्या दूंगा, नीचे की साइड एक बीच में और लेवल देना चाहूंगा यहाँ पे, जो कि लास्ट डे की तीनों क्लोजिंग को बता भी रहा है, 24,700 का लेवल, यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे क्लोज कर रहा है। तो ये देखो यहाँ से बढ़िया मोमेंटम दिया, डबल बॉटम बनाया, इस तरीके से नीचे आया,
तो 24,700 के आसपास यहाँ पे चलना स्टार्ट करे, इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेन लाइन मार्क कर लेना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसका ब्रेकआउट किया तो एक मोमेंटम अपर साइड मिल जाएगा 24,850 तक। लेकिन दिक्कत क्या है, वीकेंड का टाइम, और वीकेंड के टाइम अभी तो न्यूज का दौर है, ट्रम्प चाचा उठ के कुछ बोल दे धड़ाम से नीचे, मोदी जी कुछ बोल दे धड़ाम से ऊपर, तो ये फ्लैट होने की कंडीशन है। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, देखो बड़ा गैप अप अगर 24,830 के ऊपर ओपन हो रहा है तो फिर पॉजिटिव है मार्केट के लिए। फिर यहाँ से मार्केट आपको जो है वापस 24,960, 24,960 से 25,000 आपको ये इजीली जाता हुआ दिखा जाएगा। और 25,000 का लेवल क्रॉस किया तो फिर मोमेंटम बढ़िया आ सकता है। नीचे की साइड मैंने आपको बता दिया है कि ये ट्रेन लाइन मार्क करके रखिएगा। इस ट्रेन लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करना बनेगा यहाँ पे, ये इस तरीके से बनेगी अब की बार, है ना, ये अब थोड़ी बड़ी बनेगी, मोटी बनेगी, इस तरीके से बनेगी। तो ट्रेन लाइन मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि ट्रेन लाइन टूटने से ही काम नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी टूटना चाहिए। तो यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए, देखो ऊपर गया फटाक से नीचे आ जाए, प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग तो बुरा रहेगा, लेकिन मार्केट कुछ भी कर रहा है तो कर सकता है। तो इस तरीके से आके 24,625 तोड़े ना, सेलिंग आ सकती है, बढ़िया सेलिंग आ सकती है। गैप अप ओपन हुआ, बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, ज्यादा ही बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपन हुआ, आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, मैं आपको वहां पे लेवल्स दे दूंगा और आप उन लेवल्स के अकॉर्डिंग फिर काम कर सकते हो। तो ये सिंपल सा एनालिसिस था दोस्तों, मैंने कोशिश की आपको समझाने की, सिखाने की, किस किस तरीके से न्यूज़ काम करती है, किस न्यूज़ पे किस तरीके से चार्ट काम करता है। और मैंने आपको वो भी बता दिया ना कि यहाँ से न्यूज़ आए और मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ, प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग था कि नहीं था, और ऊपर वाला जो फूल था वो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग था कि नहीं था। मैं आपको सिंपल बताता हूँ प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग क्यों नहीं था। ये 50 मिनट के चार्ट पे देखिए, दो कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है। शूटिंग स्टार टाइम, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार कैंडल का नाम सुना है आपने? तो वहां से रिजेक्शन आया, डबल मनी। और मेरे कोर्स वाले हैं, समझ जाओ स्ट्रेटेजी है कि नहीं है अपनी, बताओ तुम, गेप वाली स्ट्रेटेजी है कि नहीं है बताओ तुम, जो मेरे से सीखा हुआ है ना। तो वो सारी चीजें काम करती है, और प्राइजेक्शन काम किया था। हाँ, इतना बड़ा फॉल एक्सपेक्टेशन नहीं था, गिरा और मैंने बोला था कि ऊपर चल जाएगा। टेम्परेरी न्यूज है जो कि ऑफिशियल नहीं थी, किसी न्यूज के तो वजह से आई थी और ऐसे ही सर्कुलेट की गई थी, तो मार्केट ने उसको, देखो न्यूज क्या होता है ना, न्यूज पे मार्केट कुछ टाइम तक ही रिएक्ट करता है, फिर छोड़ देता है, फिर भूल जाता है। क्या है, गजनी है ये मार्केट है ना, एक गजनी है, इसको कुछ टाइम याद रहता है फिर ये भूल जाता है। तो बस इसने याद किया, इसको लगा, भूल गया, वापस ऊपर निकल गया। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको सीखने को मिल रहा होगा, समझने को मिल रहा होगा। और ये सब चीजें है ना, जो ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये कोर्स वाले मेंबर है, 2080 का फॉर्मूला, ये सब ये सारी एडवांस चीजें और मॉडिफिकेशन के साथ, देखो मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं, है ना, एक्सपायरी में चेंजेस हो रहे हैं, मार्केट के डायनामिक बदल रहे हैं, तो उस तरीके से आपका सोचने का तरीका भी बदलेगा, देखने का तरीका भी बदलेगा। पुरानी चीजों को लेकर नहीं बैठोगे, नहीं बैठे रहना आपको। तो वो सब चीजें मैं अपना आने वाले कोर्स में सिखाने वाला हूँ, जिसका अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन मैं सितंबर के एंड तक, मतलब सितंबर के एंड तक क्लास होके खत्म हो जाएगी अपनी। अपडेट मैं जल्दी ही आपको फ्री टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो फ्री टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको सब अपडेट मिल जाएगा। बाकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज डाला हुआ है, इसको मैं पिन कर दूंगा, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कृपया कॉल ना करें। और यहाँ पे टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, किसी मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ज्वाइन कर सकते हो। उसके बारे में भी आपको मेरे को यहाँ पे मैसेज करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड भी आपको मैसेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपके सामने ये मैसेज को यहाँ पे पिन कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, भर भर के कमेंट करो यार, एक इंसान दो दो कमेंट करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और अच्छा करूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट नहीं हो पाएगा दोस्तों। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।